नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका देश दुनिया की ताजा और बड़ी खबरों में। दोस्तों, आज हम जानेंगे लॉकडाउन से जुड़ी सुबह सुबह की ताजा और बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से। तो आइए जानते हैं आज की कुछ मुख्य हेडलाइंस। आपको बता दें, लॉकडाउन के बाद क्या 4 मई से ट्रेनें चलेंगी? बुधवार की बैठक में हो सकता है फैसला। वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के देवरिया में बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी की विवादित अपील, मुस्लिम विक्रेताओं से न खरीदे सब्जी। वहीं आपको बता दें, लॉकडाउन से शस्त्र मजदूर पैदल ही तय करने निकले 1400 किलोमीटर का सफर। वहीं आपको बता दें, कल कितने बजे धरती के पास से गुजरेगी आफत, जानिए स्पीड और दूरी। वहीं आपको बता दें, नीति आयोग का अधिकारी मिला कोरोना पॉजिटिव, 2 दिन के लिए दफ्तर का भवन हुआ सील। वहीं आपको बता दें, यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार का आदेश, 1 साल तक किसी स्कूल ने फीस बढ़ाई तो होगा बड़ा एक्शन। वहीं आपको बता दें, अगर खत्म नहीं हुआ कोरोना वायरस तो अगले साल रद्द हो सकता है टोक्यो ओलंपिक 2020। तो दोस्तों, आज के इन हेडलाइंस और कुछ अन्य बड़ी खबरों के बारे में हम जानेंगे आगे वीडियो में विस्तार से। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि आप किसी भी बड़ी खबर को मिस ना कर सके। तो दोस्तों, आज की खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं पूरे देश में चल रहे कोरोना महामारी का ताजा अपडेट। वहीं आपको बता दें, आज पूरे भारत देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 451 के पार हो गया है और वहीं 7137 लोग ठीक होकर के अपने घर जा चुके हैं। और वहीं बुरी खबर यह है कि कोरोना से भारत में मरने वालों की संख्या बढ़कर 939 हो गया है। और वहीं बात करें पूरे विश्व की, तो पूरे विश्व में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 3,85,023 के पार हो गया है। वहीं 9,34,549 लोग ठीक होकर अपने अपने घर जा चुके हैं। पर बुरी खबर यह है कि कोरोना से पूरे विश्व में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 2,12,528 हो गया है। दोस्तों, आपको बता दें, पूरे देश में कोरोना महामारी इस कदर बढ़ रहा है कि हो सकता है जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हो कोरोना मरीजों की संख्या भारत देश तथा अन्य देशों में और भी बढ़ गया हो। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपने देश, राज्य तथा जिले के कोरोना मरीजों का आंकड़ा लाइव देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। तो आइए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। रेल मंत्रालय और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की बुधवार यानी 29 अप्रैल को महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में देश में रेलवे के ऑपरेशन ट्रेन फिर से शुरू करने को लेकर है। आपको बता दें, चर्चा की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन के बाद की स्थिति को देखते हुए यह मीटिंग काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में कोरोना के खौफ के बीच रेलवे के अलग अलग पहलुओं पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि भारतीय रेल ने 22 मार्च से ही अपनी सारी पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी गई थी। फिलहाल ट्रेनों को 3 मई यानी लॉकडाउन के अंतिम दिन तक रद्द रखा जाएगा। हालांकि 14 अप्रैल से रेलवे ने आगे की किसी भी तारीख के लिए टिकटों की बुकिंग पर रोक लगा दी है। वहीं आपको बता दें, मौजूदा समय में भारत में हर रोज 1500 के करीब कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। यहाँ ऐसे मरीजों की संख्या भी 30,000 के करीब पहुँच चुकी है। ऐसे में सूत्रों की माने तो 3 मई के बाद भी ट्रेनों के जल्द शुरू होने के आसार कम हैं। वहीं आपको बता दें, कई राज्यों ने प्रवासी मजदूरों को वापस भेजने के लिए कई स्पेशल ट्रेनों की मांग की है। दूसरी तरफ रेलवे के पास ऐसी भी सलाह आई है कि शुरू में जब भी ट्रेनों को चलाया जाए तो इसमें एसी कोच न हो ताकि संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके। साथ ही साथ जो भी ट्रेनें चलाई जाएं वो रेड जोन में न हो। इसके अलावा ट्रेनों को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच चलाया जाए और दोनों ही जगहों पर मुसाफिरों की पूरी स्कैनिंग हो। इससे बीच के स्टेशनों पर मॉनिटरिंग का मुश्किल काम नहीं करना होगा। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण की खबरों के बीच यूपी के देवरिया के बरहज विधानसभा के बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी ने अजीब बयान दिया है। कोरोना वायरस का संक्रमण फैलाने का आरोप लगाते हुए विधायक सुरेश तिवारी ने जिले के निवासियों से मुस्लिम विक्रेताओं से सब्जी न खरीदने की अपील की है। अपने इस विवादित अपील के पीछे उनका तर्क भी है। उनका कहना है कि कई शिकायतें मिली हैं जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग अपने थूक से सब्जी को संक्रमित कर रहे हैं। बता दें, विधायक सुरेश तिवारी अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। दरअसल विधायक का यह विवादित बयान उस वक्त आया जब वे एक क्वारंटाइन सेंटर पर सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी ने कहा कि वे खुले तौर पर कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति मियां यानी कि मुस्लिम से सब्जी नहीं खरीदेगा। जब विधायक के इस बयान वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद विधायक ने सफाई देते हुए कहा कि इस समुदाय के लोग सब्जियों को संक्रमित कर उन्हें बेच रहे हैं। ऐसी कई शिकायतें मिली हैं। इसके बाद मैंने लोगों को यह सलाह दी है कि अगर उन्हें किसी भी तरह का कोई शक हो तो वो तब तक उनसे सब्जी न खरीदे जब तक वो ठीक न हो जाए। वहीं आपको बता दें, लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई को खत्म हो रहा है, लेकिन इसे आगे बढ़ाए जाने को लेकर संशय बना हुआ है। इस बीच दूसरे राज्यों में काम करने वाले प्रवासी लोगों को अपने घर लौटने की चिंता सताने लगी है।
कई साधन नहीं मिलने के बावजूद तमाम लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने पैतृक घर की ओर निकलने को मजबूर हैं। वहीं आपको बता दें, लॉकडाउन की वजह से देश के उद्योग धंधे बंद हैं और बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर बिना काम के ही दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। प्रवासी मजदूरों के पास न कमाई का साधन बचा है और न ही खाने पीने का कोई इंतजाम है। ऐसे में वो सभी अपने अपने घर जाने के लिए परेशान हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का भी काम कर रही है, लेकिन अभी भी दिल्ली से लेकर मुंबई तक हजारों की तादाद में मजदूर फंसे हुए हैं। इस बीच काम बंद होने की वजह से कई पावरलूम श्रमिकों ने महाराष्ट्र के भिवंडी से प्रयागराज तक के सफर के लिए पैदल ही चलना शुरू कर दिया है, जो भिवंडी के करीब 1400 किलोमीटर दूर है। आपको बता दें, बस कुछ ही घंटे बाकी है जब धरती के बगल से एक आफत गुजरेगी। वैसे तो ये आफत धरती से लाखों किलोमीटर दूर से निकल रही है, लेकिन अंतरिक्ष में ये दूरी बहुत ज्यादा नहीं मानी जाती, वह भी तब जब सामने आ रही आफत की स्पीड किसी रॉकेट से 3 गुनी ज्यादा हो। इस गति से अगर यह धरती या किसी भी ग्रह से टकराया तो बड़ी बर्बादी ला सकती है। आपको बता दें, कोरोना से जूझ रही दुनिया के सामने ये नई मुसीबत अंतरिक्ष से आ रही है। इसे लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक परेशान है। अगर दिशा में जरा से भी परिवर्तन हुआ तो खतरा भयानक हो सकता है। वहीं आपको बता दें, देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। आम लोगों से लेकर अधिकारी वर्ग तक हर कोई इसकी चपेट में आ रही है। मंगलवार को नीति आयोग के एक अधिकारी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। नीति आयोग में उप सचिव अजीत कुमार ने यह जानकारी दी। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि इस मामले के सामने आने के बाद उचित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कदम उठाए जा रहे हैं। 2 दिन के लिए पूरे भवन को सील कर दिया गया ताकि सैनिटाइजर का काम कराया जा सके। वहीं आपको बता दें, कोरोना की महामारी से जनता परेशान है। लॉकडाउन के कारण उद्योग व्यापार काम धंधे सब बंद है। आमदनी बंद होने से कई परिवार परेशान हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। योगी सरकार ने स्कूलों में 1 साल तक फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी है। सरकार ने इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिए हैं। सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि किसी भी स्कूल ने फीस बढ़ाई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी उस पर। सोमवार की देर शाम जारी किए गए आदेश में साफ कहा गया है कि शिक्षा सत्र 2020 से 21 के दौरान किसी भी स्कूल में फीस वृद्धि नहीं होगी। यह आदेश सभी बोर्ड के प्रत्येक स्कूल पर लागू होगा। वहीं आपको बता दें, कोरोना वायरस के चलते 1 साल के लिए टाल दिए गए टोक्यो ओलंपिक 2020 पर छाया संकट अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। आयोजन समिति के अध्यक्ष ने कहा कि अगर अगले साल तक इस महामारी पर काबू नहीं पाया जा सकता तो खेलों को रद्द कर दिया जाएगा। ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष ने कहा कि अगर अगले साल तक भी कोरोना वायरस महामारी पर नियंत्रण नहीं हो पाता तो फिर 1 साल के लिए स्थगित किए गए टोक्यो 2020 खेलों को रद्द कर दिया जाएगा। महामारी के कारण खेलों में पहले ही 1 साल की देरी हो गई है। इनका आयोजन अब 23 जुलाई 2021 से होगा। इन्हें आगे स्थगित करना संभव नहीं है। वहीं आपको बता दें, भारतीय एयरटेल और नोकिया के बीच एक साझेदारी हुई है। इस साझेदारी के तहत एयरटेल के 4G नेटवर्क को मजबूती मिलेगी, साथ ही 5G नेटवर्क को डेवलप करने में भी नोकिया की ओर से मदद मिलेगी। इस डील के जरिए देश के सभी 9 सर्किल में एयरटेल 5G नेटवर्क के लिए काम करेगा। कहा जा रहा है कि यह डील $1 बिलियन यानी करीब 7,636 करोड़ रुपए में हुई है। हालांकि डील की रकम को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। एयरटेल के नेटवर्क में नोकिया सबसे बड़ा 4G वेंडर है। वहीं आने वाले समय में नोकिया 5G नेटवर्क के लिए 3 लाख रेडियो यूनिट्स लगाएगा। इस डील के बाद नोकिया ने कहा कि वह एयरटेल को जरूरी उपकरण और सेवाएं उपलब्ध कराएगा। वहीं आपको बता दें, लॉकडाउन के दौरान मुंबई में बांद्रा रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों की भीड़ जुटाने के आरोपी विनय दुबे को जमानत मिल गई है। बांद्रा की एक अदालत ने मंगलवार को दुबे को 15,000 रुपए की निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। दुबे को 14 अप्रैल को बांद्रा रेलवे स्टेशन पर भीड़ जुटाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के बांद्रा में 14 अप्रैल को लोगों ने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी थी। लॉकडाउन और सामाजिक दूरी के नियमों को धत्ता बताते हुए सैकड़ों प्रवासी मजदूर जमा हो गए थे। कल पृथ्वी के पास से गुजरेगा पहाड़ के आकार का उल्कापिंड। वहीं आपको बता दें, 29 अप्रैल यानी बुधवार को एक बहुत ही बड़े आकार का उल्कापिंड पृथ्वी के पास से गुजरेगा। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक यह उल्कापिंड करीब 19,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरेगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस उल्कापिंड की धरती से टकराने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं आपको बता दें, खाजोड़ में तैयार की जा रही एशिया की सबसे बड़ी डायमंड बोर्स में काम कर रहे मजदूरों ने मंगलवार को जमकर हंगामा किया। लॉकडाउन के बावजूद काम लिए जाने से मजदूरों में गुस्सा है। मजदूरों ने बोर्स के कार्यालयों पर पथराव और तोड़फोड़ कर दी। मजदूरों ने आरोप लगाया है कि उन्हें खाना नहीं मिल पा रहा है। मजदूरों ने कहा कि उन्हें घर भेज दिया जाए। यहाँ पर करीब 4,000 मजदूर काम कर रहे हैं। मजदूरों को पुलिस ने समझा बुझाकर शांत कर दिया। इसके बाद भी मजदूर धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इरफान खान की तबीयत बिगड़ी। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में हुए हैं भर्ती। आपको बता दें, पिछले कुछ समय से कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे एक्टर इरफान खान को एक बार फिर
तबीयत बिगड़ने के चलते मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ दिनों पहले ही इरफान की मां का निधन हुआ था। इरफान लॉकडाउन की वजह से अपनी मां के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो सके थे। वहीं उत्तर प्रदेश में 2 साधुओं की हत्या के मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की। उन्होंने इस घटना पर चिंता जताई और कड़ाई से एक्शन लेने की अपील की। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात करते हुए अपील करते हुए कहा कि हमें ऐसे मामलों के साथ मिलकर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे मामलों को राजनीति से दूर रखना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिस तरह से पालघर की घटना पर कड़ाई से एक्शन लिया गया, वैसे ही आप भी इस मामले पर सख्त से कार्रवाई कीजिए। वहीं आपको बता दें, 31 मई से हर एक दिन 1 लाख कोरोना मरीजों की टेस्ट करेगी सरकार। जाने क्या है नया प्लान। आपको बता दें, भारत में कोरोना वायरस के मामले 29,000 पार कर गए हैं। ऐसे में संक्रमितों का पता लगाने के लिए सरकार ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पर जोर दे रही है। चीन से खराब टेस्ट किट आने के बाद देश में ही कोरोना टेस्ट किट बनाएगी सरकार। आपको बता दें, केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया, हम 31 तक RT-PCR और एंटीबॉडी टेस्ट किट भारत में ही तैयार करने लगेंगे। हमारा लक्ष्य 31 मई से हर एक दिन 1 लाख टेस्ट कराने का है। फिलहाल इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से परमिशन मिलने का इंतजार है। इसके बाद जल्द ही प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाएगा। वहीं अकेले रह रहे बुजुर्ग के बर्थडे पर केक लेकर पहुंची पुलिस। कहा, हम आपके बच्चे हैं। आपको बता दें, देश में कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में हर व्यक्ति से घर पर रहने की अपील की गई है। कुछ जिलों में पुलिस द्वारा सख्ती भी बरती जा रही है ताकि लोग जरूरत के अलावा घरों से बाहर ना निकले। ऐसे में कुछ बुजुर्ग भी हैं जिनके बच्चे उनसे दूर रहते हैं। ये बुजुर्ग इस समय घरों पर अकेले हैं। इस बीच पुलिस उनका ख्याल रख रही है। ऐसा ही एक वीडियो हरियाणा के पंचकुला से सामने आया है। यहाँ पुलिसकर्मी एक बुजुर्ग के घर पर उनके बर्थडे पर केक लेकर पहुंचे, जिन्हें देखकर बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। वहीं आपको बता दें, कोरोना वायरस पर जल्द ही आएगी गुजराती फिल्म। कहानी पर काम हुआ शुरू। आपको बता दें, गुजरात के 2 फिल्मकार कोरोना वायरस संक्रमितों की जिंदगियों से प्रेरित एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसमें लॉकडाउन के कारण लोगों और राज्य प्रणाली पर पड़े असर को भी दिखाया जाएगा। निर्देशक महेश पटेल ने बताया कि एक नायक के बुराई के खिलाफ लड़ाई की घिसी पीटी कहानी की बजाय इस गुजराती फिल्म में भय, आशा, दृढ़ संकल्प और जीवन के कई अलग अलग रंगों की कहानियां बयां की जाएगी, जो कि महामारी के दौरान सामने आई है। वहीं आपको बता दें, कोटा में 2 किलोमीटर तक बीमार पिता को ठेले पर लेकर दौड़ता रहा बेटा, नहीं बचा सकी जान। वहीं आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है, जहां सूबे के 13 नए मरीजों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 13 नए मरीजों के साथ ही साथ बिहार में इस महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या 359 हो गई है। आपको बता दें, बिहार में कोरोना के जो 13 मामले सामने आए हैं, उनमें से गोपालगंज में 6, कैमूर में 4, जबकि एक मामले बांका, अररिया और मुंगेर के हैं। इस बीमारी से पीड़ित होने वालों में महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। मुंगेर में जहां इस बीमारी की चपेट में 42 साल का एक पुरुष आया है, वहीं भभुआ में 4 साल का बच्चा भी इस बीमारी की चपेट में आ गया है। आपको मालूम हो कि बिहार में कोरोना के नए केसों में सबसे ज्यादा सोमवार को इजाफा हुआ था। इस महामारी को रोकथाम के लिए बिहार सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है।